हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। उसकी मैं 3 वीडियोस डाउन अपलोड कर चुकी हूं। फिर भी अगर कोई पार्ट छूट गया, मैं एक बार देख लेती हूं कि अगर कोई पार्ट छूट गया तो मैं दोबारा से कोई वीडियो उसकी अपलोड कर दूंगी। लेकिन उससे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता जुलता ही चैप्टर है। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस समझ लिया और उसको अच्छे से समझ आ गया तो डिस्काउंट समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ही इजी रहेगा आपको समझना प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ। तो देखिए कैसे करेंगे। आज पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगी कि कैसे कैसे हमें निकालना है, क्या कंसेप्ट यूज करने हैं, कौन सी चीजें आपको समझनी है और कौन सी किस तरीके से आपको डिस्काउंट के चैप्टर में अप्लाई करनी है। तो डिस्काउंट हिंदी में क्या बोलते हैं? डिस्काउंट को छूट, या फिर बोल सकते हैं बट्टा, बट्टा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट में जब भी देखेंगे तब भी बात करते हैं एमआरपी के ऊपर कि उस पे मार्क्ड प्राइस कितना होगा। अगर है मार्क्ड प्राइस एमआरपी किसी चीज का 100 रुपीज और उस पे डिस्काउंट दे दिया, छूट अगर उसकी दे दी 10%, अगर 10% का उस पे डिस्काउंट दे दिया तो उस चीज को कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो सबसे पहले तो उस डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लीजिए कि वो कितना होगा। अगर 100 रुपीज है, 100 एमआरपी के ऊपर ही उस डिस्काउंट को हम फाइंड आउट करेंगे। 100 का 10% जब हमें निकालना होगा तो कितना आ जाएगा? 10 रुपीज। तो ये जो 10 रुपीज आया है ये तो आ गया है डिस्काउंट। अब यहां से उस चीज का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो क्या कीजिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप 100 में से इस 10 को, डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 90 रुपीज, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप ये माइनस वाला चक्कर छोड़िए और यहाँ पे एक ही स्टेप में आप इस चीज को निकाल लीजिए। कैसे? कि अगर डिस्काउंट 10% का उसने डिस्काउंट दिया है तो बेचेगा कितने परसेंट पे? सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगा? 90%, क्योंकि टोटल कितना होता है? 100%। 100 में से जब हम 10% माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 90%। और यहीं से क्या निकाल लीजिए, 100 का 90% अगर आप निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा 90 रुपीज। ठीक है, बोलो समझ आया कि नहीं आया? समझ आ गया? बढ़िए आगे। अब डिस्काउंट के क्वेश्चन कभी भी इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं। ये तो एक बेसिक बात है कि डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी क्या है, कैसे निकालेंगे, क्या सेलिंग प्राइस होता है। जो मेन चीज आती है वो आती है कि हमारे पास दो डिस्काउंट उसने दे दिए। सक्सेसिव डिस्काउंट उनको बोलते हैं, या फिर क्रमिक बट्टा, क्रमिक छूट, कि एक के बाद एक छूट उसने दे दी। देखिए जब भी सेल लगती है, दुकानदार, मॉल वाले, कोई भी बड़े दुकानदार, सेलर्स हमें इस चीज के ऊपर हमें ऐसा दर्शाते हैं कि हमने देखो इतनी छूट दे दी, 2 छूट दे दी, 3 छूट दे दी। डायरेक्ट मतलब कई बार ना लोग समझ नहीं पाते उन चीजों को कि अच्छा ये कैसे होगा। डायरेक्ट ऐसे दे दिया कि 50% की सेल देने की बजाय वो क्या कर देंगे, वो ऐसे बोल देंगे कि 40% की सेल है, 20% की, 2 डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। कितने डिस्काउंट दे रहे हैं? 2 डिस्काउंट। लेकिन एक्चुअल में पता चले कि उनको कैलकुलेट करके देखे कि वो 50% से भी कम ही होगा। लेकिन आम आदमी क्या लगा लेता है कि 40 + 20 60% की डिस्काउंट है। ओहो, तो ऐसे वो क्या कर देते हैं, थोड़ा चकाचौंध वाला काम करते हैं। मार्केटिंग इसी का नाम है। मार्केटिंग यही तो होती है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे आप मतलब पॉलिश करके कैसे दिखाते हो कि अच्छा ये चीज हम इतने कम में बेच रहे हैं। अब पता चले कि 2 सेलर हैं जो वो एक ही डिस्काउंट पे बेच रहे हैं लेकिन उनका तरीका अलग अलग है। तो वही सारी चीजें, वही सारा होच पोच आज हमें समझनी है और वो सारी चीजें हमें बिल्कुल क्लियर करनी है कि कैसे हम डिस्काउंट और छूट का सही से पता लगा सकते हैं। देखिए अगर दे दिया कि 2 छूट हैं आपके पास, 2 डिस्काउंट दे दिए किसी ने, और उनको बताओ कि उनका एक्चुअल का डिस्काउंट क्या होगा। अगर बाई चांस मान लीजिए, सुपोज कीजिए कि एमआरपी है आपका 100 रुपीज और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, एक है 20% का और एक है 10% का, तो आप बताइए कि उसका टोटल डिस्काउंट क्या होगा, टोटल उसने छूट कितनी दी। तो इसको निकालने के लिए एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा होता है एक फॉर्मूला।
तो पहले समझिए ट्रेडिशनल मेथड से, क्योंकि हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। ये चैप्टर मैंने आज ही शुरू करवाया, तो मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट इसका लेके चलूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि जो आप लोगों को मतलब ये करे कि अच्छा ये कैसे आया, कहाँ से आया, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल क्लियर। तो क्या करोगे, 20%, देखिए एमआरपी कितना है 100, 100 का कितने परसेंट, 20% निकालिए। 100 का 20% निकाल दीजिए, या तो 20% निकालिए या डायरेक्ट कितना निकाल दीजिए। 20% अगर निकालोगे तो एक स्टेप, ये चीज मैं अब यहाँ पे आपको समझा चुकी हूँ। 20% निकाला तो छूट कितनी हो गई, 20 रुपीज की तो छूट हुई। तो चीज का एसपी कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितना आया, 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80 रुपीज। अब जो सेकंड डिस्काउंट निकालेंगे, जो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जो अगला डिस्काउंट वो देगा इस 80 रुपीज पे, ना कि 100 पे। कितने पे देगा, 80 पे। तो अब 80 का 10% निकालिए, 80 का 10% कितना हो गया, 8 रुपए। तो अगर देखा जाए तो उस चीज पे टोटल डिस्काउंट कितना मिला, 20 रुपए यहां था और 8 रुपए यहां था। तो टोटल जो डिस्काउंट हुआ वो हुआ 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28 रुपीज। समझ आया, 28 रुपीज। ये है आपका एक ट्रेडिशनल तरीका। अब देखिए दूसरे तरीके से हम कैसे निकालेंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाली हूं फॉर्मूला से। फॉर्मूला कैसे निकालेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100, इतने परसेंट आ जाएगा। एक्स वाई क्या है, जो दो डिस्काउंट दिए गए हैं। डिस्काउंट कितने कितने के, 10% का और 20% का। वैल्यू पुट कीजिए, 20 प्लस 10 माइनस एक्स 20 इंटू 10 और डिवाइड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 30 माइनस 2 कितने परसेंट आ गया, 28%। और यहां भी कितने परसेंट आया था, 28% ही तो आया था। क्योंकि देखिए 100 रुपए पे जब हम निकाल रहे हैं 20 रुपए, तो 20 रुपए कितने परसेंट हुआ, 20%, और 8% ये था, ये भी 28% ही था। अब 100 पे जो चीज निकालेंगे उतना ही परसेंट होगा और उतनी ही वैल्यू होगी। ये बात तो आप लोगों को पता है। ओके, अब एक और तरीका मैं आप लोगों को समझा देती हूं इसमें, कि अगर आप बिल्कुल ही फास्ट निकालना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। 100 रुपीज है, 100 मल्टीप्लाई कीजिए, 20% है, एक डिस्काउंट 20% है। तो यहां पे आप डायरेक्ट निकाल पाओगे एसपी। डायरेक्ट क्या निकालोगे, सेलिंग प्राइस, कितने में उसने बेची। देखिए कैसे निकालेगा, 20%, 100 में से 20 माइनस कीजिए, कितना आ गया, 80%। उसके बाद 10% का डिस्काउंट है, तो 100 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90%। ये यहां परसेंट लगाना है, दोनों को क्या लगाना है, परसेंट। अब इन परसेंट को हटा दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। 8 निमा 72, 72 रुपीज। अब मैंने क्या बताया था कि ये जो आएगा ये आएगा आपका सेलिंग प्राइस, मतलब ये आपका एसपी आ गया। तो डिस्काउंट अगर आपको निकालना होगा तो क्या करोगे, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, कितना आ गया, 100 माइनस 72 कितना, 28 रुपीज। आ गया उतना ही आंसर। तो अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, मतलब अलग अलग चीजें निकालने के लिए मैं आपको 3 तरीके बता चुकी हूं। बोलो यहां तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं क्लियर है तो यहीं पे वीडियो पॉज कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि मैम यहां से ये वाला पॉइंट हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसको प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। मैं जैसे भी हो सकता है, जैसे भी पॉसिबल होगा, कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी या कुछ भी बनाऊंगी, आप लोगों की क्यूरी में जरूर क्लियर करूंगी। तो देखिए अब तक तो हमने बात की थी 2 डिस्काउंट की। अब पता चल जाए कि उसने बोल दिया कि 3 डिस्काउंट दे दिए, 3 डिस्काउंट दे दिए। कैसे दे दिया 3 डिस्काउंट, एक 20% का, एक 10% का और एक दे दिया आपके पास 5% का, कुछ भी दे दिया। 20%, 10% और 5%, ये 3 डिस्काउंट आपको दे दिए। तो ये 3 डिस्काउंट आप लोग कैसे निकालोगे। इनको निकालने के लिए सबसे पहला तरीका है
सबसे पहला तरीका क्या होगा, वही पहले वाला मेथड की आप पहले 20% निकालोगे, फिर उसके बाद उसका एसपी निकालोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 10% निकालोगे, फिर अगेन जो बचेगा उसका 5% निकालोगे। ये मेथड पड़ जाता है बहुत लॉन्ग। आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपको बचाना है अपना टाइम। आप बैठ रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, भले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ना बैठो, भले ही आप कोई स्टूडेंट है 10th क्लास के 8th क्लास के, आपको सीखनी वही तरीके चीजें हैं, वही तरीके आपको सीखने हैं जो आपके फ्यूचर में जाके आपको ज्यादा वैल्यू देने वाले हैं। तो अभी से अपनी नींव को मजबूत करके चलिए, अभी से बिल्कुल अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना के चलिए। ऐसा मत सोचना कि हम तो छोटी क्लास के बच्चे हैं तो हमें तरीका सीखने की क्या जरूरत है, नहीं, आप लोगों को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उससे आपका बेस मजबूत हो रहा है। तो क्या करोगे, एमआरपी वही मैं सब कुछ 100 पे मान के समझ लीजिए, 100 है एमआरपी। तो कैसे निकालोगे, पहला तरीका छोड़ दीजिए, समझा दिया है। अगर ऐसा भी हो जाता है कई बार कि हमें ट्रिक याद नहीं रहती और हमारे पास टाइम है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे अगर हमें बेसिक हमारे क्लियर है तो एटलीस्ट हम उस क्वेश्चन को निकाल तो पाएंगे। बेसिक्स होते हैं इसलिए कि अगर ऑन द स्पॉट हम भूल गए तो हम क्या करेंगे। अब दूसरा तरीका कैसे निकालेंगे, दूसरा तरीका है ये एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100%। अब इसमें कैसे निकालोगे आप, यहां पे तो वैल्यू दी है 2 की, लेकिन बात आ रही है तीसरा भी है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए पहले 2 का निकालिए, 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 30 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 तो कितना आ गया 28%। अब इन दोनों का निकाल दीजिए, 28 प्लस 5 माइनस 28 प्लस 5 डिवाइड बाई 100, कितना हो गया 28 प्लस 5 33, माइनस इन दोनों को ऐड कीजिए 33 माइनस 100, तो 33 माइनस कितना आ जाएगा, जब इस पे ये 2 पॉइंट है तो यहां पे आप पॉइंट लगाओगे तो 0.33 और इसको माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32.67%, इतना आ जाएगा। समझ आ गया, बढ़ते हैं आगे। अब एक और वो वाला भी तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं, कौन से वाला, डायरेक्ट एसपी निकालने का। कैसे निकालोगे डायरेक्ट एसपी, 100 इंटू 100 में से 20 माइनस कीजिए 80, 100 में से 10 माइनस कीजिए 90 और 100 में से 5 माइनस कीजिए 95। तो ये इतने इतने परसेंट आएगा। अब इन परसेंट को हटाने के लिए 100 100 और 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट। अब क्या हो गया 8 निमा 72 इंटू 95 और डिवाइड बाई 100। अब नीचे 100 को ऐसे का ऐसे रख लीजिए, क्योंकि फिर वो ना कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो अगर हम यहाँ पे भी कट करेंगे तो फिर उसको डिवाइड करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 9 63 और 5 कितना आ गया 63 और 5 सॉरी 63 और 3 9 से 63 और 3 0 14 7 और 1 8, इतना तो कितना आया 6840 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो आया है ये आया है आपका एसपी, तो हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है, तो एसपी निकाल दीजिए। अगर पूछ रखा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कैसे निकाल दोगे, 100 माइनस 68.4, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 4 9 में से ये जाएगा 1 और यहाँ पे कितना 3, कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है ना, क्योंकि उसका तो उसकी जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू 32 पॉइंट समथिंग आई थी, आई थिंक 32 पॉइंट समथिंग आई थी। कैलकुलेशन ऐसे ही निकलेगी, जस्ट इसमें भी अगर हमारे से कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है तो वो गड़बड़ किसकी हुई है, मल्टीप्लीकेशन की, क्योंकि 80 100 90 95 2 जीरो से 2 जीरो 7 8 7 56 8 स्टार्टिंग में 72 इंटू 95 डिवाइड बाई 95 इंटू 10 और 9 दूनी 18 और 1 19 जीरो 7 पंजे 35 और 3 9 सत्ते 63 और 6 66 जीरो 4 7 और 1 8 4, मतलब कहीं भी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं हुई।
यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6, 100 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो 6 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आएगा और 31.6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बोलो समझ आया कि नहीं आया? कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। ओके, तो अब एक और चीज देख लेते हैं। कई बार ऐसा दे देते हैं कि 2 डिस्काउंट दे दिए, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ये चीज देखना जरा। 2 डिस्काउंट दे दिए आपको। कैसे डिस्काउंट दे दिए कि 2 दुकान वाले हैं, 2 दुकान वाले हैं, उन्होंने दोनों ने लगा रखा है डिस्काउंट का बोर्ड कि हम दे रहे हैं 20% और 10% का डिस्काउंट। अब उसके साथ वाले ने लगा दिया 25% का और 5% का बोर्ड। अब आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज कि 20 + 10 ये भी 30 और 25 + 10 ये भी 30। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पे आप लोग कॉपी पेन लेके जाओगे और पहले इसको फाइंड आउट करोगे कि कौन से का डिस्काउंट ज्यादा है, तब हम उस दुकान में घुसे और तब जाके वहां से सामान देखना शुरू करें। तो ये चीज आज हम सीखने वाले हैं, कैसे हमें पता लग सकता है कि किसका डिस्काउंट ज्यादा है। अगर देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों की वैल्यू एडिशन करके सेम हो रही है, तो पहले मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूं। वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बने रहना लास्ट तक, और मैं एक बस ट्रिक बता दूंगी जिससे आप देखते ही बता पाओगे, देखते ही बता पाओगे कि किसका डिस्काउंट ज्यादा है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है अपने बाकी के क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जो पहला तरीका बनता है वो कैसे बनेगा, एक्स वाई से निकाल लीजिए। एक्स वाई कितना, 20 + 10 - 20 × 10 / 100, तो 30 - 2 28%, ये आ गया पहले का। सेकंड का 25 + 5 - 25 × 5 / 100, कितना हो गया 30 माइनस कितना, इसको मत काटिए ऐसे ही कर लीजिए, 25, 125 / 100 तो 1.25, तो आंसर कितना आ जाएगा 28.75। इसका आ गया 28% और इसका कितना आ गया 28.7%। तो ज्यादा छूट किसमें हुई, इसमें। सेकंड वाले में ज्यादा छूट हो गई, सेकंड वाले में क्या हो गई, ज्यादा छूट। अब देखिए ट्रिक, कैसे देखते ही पता लगाओगे कि किसका डिस्काउंट ज्यादा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 10 की और 20 की मल्टीप्लाई करके कितना आया 200, 25 की और 5 की मल्टीप्लाई करके कितना आया 125। जिसका गुणनफल कम आए, जिसका मल्टीप्लीकेशन कम आए, वही उसमें ही डिस्काउंट ज्यादा होगा। अब आप लोग बोलोगे कि आपने तो ऐसे तुक्का मार दिया, हो सकता है अगले क्वेश्चन में ना आए, तो फिर हम क्या करें। तो मैं आपका फंडा क्लियर करवा देती हूं। देखिए जब इनको ऐड करोगे, देखिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों का एडिशन सेम होना चाहिए, और क्वेश्चन भी इसी टाइप से देगा, क्वेश्चन भी ऐसा ही देगा कि जिसमें ये चीजें सेम होगी, क्योंकि उसको आपके दिमाग में करना है कंफ्यूजन क्रिएट, भड़क पैदा करनी है कि कैसे बच्चा इस क्वेश्चन से सुलझेगा। वो आपकी कैलकुलेशन नहीं देख रहे हैं, वो चेक करेंगे आपकी मेंटल एबिलिटी कि आप कैसे, कितनी जल्दी, क्विकली कैसे आप आंसर निकाल पाते हो। यही सब तो टेस्ट करना होता है, नहीं तो कैलकुलेशन तो सारे बच्चे कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऐसे डायरेक्ट, तो वही बच्चे आगे जा पाते हैं जो बिल्कुल ऑन द स्पॉट फास्ट एक्शन लेते हैं, फास्ट एकदम से आंसर निकाल के दे देते हैं। तो देखिए कैसे करोगे कि इसमें 200 आया, इसमें 150 आया। अब यहाँ पे जब एडिशन किया इसमें भी 30, एडिशन किया इसमें भी 30, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा तो वैल्यू आएगी ज्यादा, ज्यादा वैल्यू को उसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे कम आएगा। यहां पे मल्टीप्लीकेशन कम आएगी तो माइनस में भी तो वैल्यू कम होगी, और जब माइनस में वैल्यू कम होगी तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा ज्यादा, तो इसका मतलब हमारा डिस्काउंट आएगा ज्यादा। और हम देखते ही पता लगा पाएंगे कि किस दुकान पे ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है आजकल, और हमें उसी के अंदर दौड़ना है। ठीक है,
तो अब लेते हैं एक एक क्वेश्चन। कंसेप्ट मेरे ख्याल से मैं आप लोगों के सारे क्लियर करवा चुकी हूं, फिर भी अगर कुछ बचता है तो कमेंट कीजिए और पूछिए दोबारा से। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो चुकी है, अभी मैंने देखा कि ये 19 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो इससे ज्यादा मैं अगर करवाऊंगी तो वो आप लोग बहुत बोरिंग फील करोगे। तो इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। और टिल देन बाय बाय, थैंक यू। ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि कंसेप्ट आपके यहीं पे क्लियर हो चुके हैं। अगले जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है जो आपने पढ़ा है। अगर ये क्लियर नहीं होगा, फंडे क्लियर नहीं होंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा अगली वीडियो देखने का। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।